संयोजक महोदय, विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव महोदय, इस विद्यालय के ऊर्जावान प्रधानाचार्य श्रीमान राणा साहब और विद्यालय के इस विशाल सभागार में इस दुर्गा संकुल से पधारे हुए सभी प्रधानाचार्य बंधु भगिनी, आचार्य बंधु भगिनी, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवंदन है। जैसा कि उद्घोषक महोदय के द्वारा बताया गया कि मार्गदर्शन शब्द थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए कि हम लोग सभी एक ही मार्ग पर चलने वाले हैं, तो फिर मार्गदर्शन कैसे? हम लोग तो सभी एक रास्ते के हम सफ़र हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है और उससे ही हम लोग अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं। जैसा कि माननीय प्रधानाचार्य महोदय से हमें ज्ञात हुआ कि संकुल स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला है, और तो मैंने पूछा कि विषय क्या है, तो विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो अपना एक स्वभाव है कि जब कोई विषय आता है तो उसका शीर्षक क्या है, तो उस शीर्षक में ही उसका आधा उद्देश्य छिपा रहा है। अगर शीर्षक सशक्त हो तो संपूर्ण उद्देश्य उसमें आ जाए। अभी भी थोड़ी सी भ्रामक स्थिति है और अंग्रेजी में प्रायः भ्रामक स्थिति रहती भी है। अब NEP है तो लोग इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं, और N से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी हो जाती है। तो अपनी विचारधारा के हिसाब से हम लोग इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं कहेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि राष्ट्र है क्या। यहीं से हमारे समझने की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो राष्ट्र और देश में, राष्ट्र और राज्य में एक बड़ा अंतर है। कोई भी देश होने के लिए, कोई भी स्टेट होने के लिए, कोई भी कंट्री होने के लिए 4 मूलभूत कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है अ सर्टेन पार्ट ऑफ लैंड, एक निश्चित भूभाग हो। दूसरा कंडीशन है, दूसरी शर्त है कि उस निश्चित भूभाग के अंतर्गत निवास करने वाली एक जनसंख्या हो। तीसरा कंडीशन है कि जनसंख्या हो, पॉपुलेशन हो, तो वह व्यवस्थित हो। उसके लिए जरूरी है कि एक गवर्नेंस हो। ये तीनों के बाद चौथी जो शर्त है, जो आवश्यकता है, वो है सॉवरेंटी, संप्रभुता। ये चारों कंडीशंस जब मिल जाते हैं, जब चारों शर्तें पूरी हो जाती है, तो कोई एक पॉलिटिकल स्टेट बनता है, एक पॉलिटिकल कंट्री बनता है। अभी ये नेशन नहीं बना। नेशन बनने के लिए इसमें और कुछ ऐड करना पड़ता है। वो है हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा कस्टम्स, हमारे रीति रिवाज और हमारे ट्रेडिशंस। तो जब इसमें कल्चर, जब इसमें ट्रेडिशंस ऐड हो जाते हैं, तब वह नेशन बनता है। कहेंगे कि इतनी दूर से आने की क्या आवश्यकता है? तो जब हम राष्ट्र को समझेंगे ही नहीं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे समझेंगे?
शिक्षा का संस्कृति से नाता। आज संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है। 19वीं और 20वीं शताब्दी बेशक यूरोप की शताब्दी रही होगी, लेकिन ये जो 21वीं और 22वीं शताब्दी है वो एशिया की शताब्दी होगी और वो भारत की शताब्दी होगी। तो इसकी ओर देखने का मुख्य कारण ये है कि शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना, अपनी परंपराओं से जोड़ना, अपने रीति रिवाज से जोड़ना। तो अब मैं मूल रूप से आप लोग राष्ट्र को समझ गए कि जब कोई भी देश संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ता है तो वो ही तो भारत एक अति प्राचीन राष्ट्र है। कहा जाए तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र है। लेकिन आप जब पढ़ाते होंगे तो पढ़ाते हैं कि भारत तो राष्ट्र था ही नहीं, इसको अंग्रेजों ने राष्ट्र बनाया। तो अंग्रेजों ने इसे पॉलिटिकल नेशन बनाया होगा, पॉलिटिकल स्टेट बनाया होगा। राष्ट्र तो बहुत पुराना है। इसी विषय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा हमें बताने का प्रयास करना है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है भारत आधारित शिक्षा, भारत केंद्रित शिक्षा, इंडिया सेंटर्ड एजुकेशन। अभी तक जो शिक्षा देने की परंपरा रही है भारत में, वो भारत केंद्रित शिक्षा नहीं रही है। अब हमें हर विषय में भारतीय केंद्रित शिक्षा देना है, ये मूल विषय। अब मैं इसके कुछ तकनीकी पहलुओं पर आता हूँ। तो भारत आजादी के बाद भी कई शिक्षा आयोग का गठन हुआ और भी बहुत सारे आयोग का गठन होता है। वो अपनी रिपोर्ट भी देता है, अपना प्रतिवेदन भी देता है। सब में अच्छाई होती, कागजी रूप में, दस्तावेजी रूप में, डॉक्यूमेंटेशन में हर कोई अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करता है। मूल विषय है इम्प्लीमेंटेशन का, उसे जमीन पर लागू करने का। भाषण तो बहुत अच्छा दे सकते हैं, शब्दों का चयन कर लीजिए, लेकिन धरातल पर वो कितना उतरता है मायने ये रखता। नीतियाँ सभी अच्छी बनती, तो इम्प्लीमेंटेशन में जो दिक्कत आती है वो, अब जो मैं बोलूँगा वो थोड़ा और कठिन हो जाएगा। वो आ जाता है फेडरल स्ट्रक्चर के कारण। फेडरल जो अपना संघीय ढांचा है, केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो जो भी कानून बनाने का विषय है वह 3 सूचियों में विभक्त है। आप सभी विद्वान हैं, ज़्यादा अभी बताने की जरूरत नहीं है। तो शिक्षा वो समवर्ती सूची में है तो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में। अब झारखंड सरकार को लगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन गई है, केंद्र दबाव डालेगा, केंद्र पैसा देता है, अपने हाथ में जीएसटी का कलेक्शन ले लिया है, टैक्स को भी सेंट्रलाइज कर दिया है, हमको कम मिलेगा। तो पहले ही तथाकथित पारा शिक्षकों को शिक्षक का दर्जा दे दिया, इसलिए कि उसी शिक्षक, वही उसी पारा शिक्षक के बल पर चुनाव जीत करके सरकार आई थी। उसका कमिटमेंट था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम आपको स्थायी करेंगे, हम आपको शिक्षक का दर्जा देंगे, हम आपको सहायक शिक्षक का दर्जा देंगे। और आप सभी जानते